नमस्कार, आप देख रहे हो जनक पर। आपके साथ में आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की सियासत आज एक बार फिर से गर्मा गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक बयानबाजी तेज होती जा रही। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। बागपत दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने न सिर्फ विपक्ष को घेरा है, बल्कि सपा और कांग्रेस की राजनीति पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति पूरी तरीके से तुष्टीकरण और जातिवाद पर आधारित है। डिप्टी सीएम ने सपा को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अगर मुस्लिम समाज का समर्थन समाजवादी पार्टी से हट जाए तो सपा ग्राम प्रधान का चुनाव तक जीतने की स्थिति में नहीं बचेगी। ब्रजेश पाठक का यह बयान सीधे तौर पर विपक्ष की वोट बैंक राजनीति पर हमला माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास जनता को बताने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। इसी वजह से ये पार्टियां विकास की बात करने की बजाय समाज को जातियों में बांटने का काम कर रही। बागपत में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद डिप्टी सीएम ने विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इसके बाद मीडिया के सामने आते ही राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई। ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी के शासनकाल को याद दिलाते हुए कानून व्यवस्था पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि सपा सरकार के दौरान प्रदेश में 1000 से अधिक दंगे हुए। डिप्टी सीएम ने खासतौर पर मुजफ्फरनगर दंगे का जिक्र करते हुए कहा कि उस समय प्रदेश का माहौल भय और अराजकता से भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि सपा शासन में शाम 5 बजे के बाद बेटियां घर से बाहर निकलने से डरती हैं। आज भाजपा सरकार में महिलाएं रात के 12 बजे भी सुरक्षित महसूस करती हैं। डिप्टी सीएम ने कहा है कि मौजूदा योगी सरकार में कानून का राज है। अपराधियों के मन में कानून का डर है और आम जनता खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के 2027 में सत्ता में वापसी के दावे पर भी करारा पलटवार किया है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि अखिलेश यादव दिन में सपने देख रहे हैं। प्रदेश की जनता सपा सरकार के कार्यकाल को भूली नहीं है। उसी दौर में अपराध, लूट, हत्या और गुंडागर्दी चरम पर थी। ऐसे अराजक दौर को दोबारा बुलाने का सवाल ही नहीं उठता। डिप्टी सीएम ने साफ शब्दों में कहा है कि जनता अब जागरूक हो चुकी है। वो विकास, सुरक्षा और सुशासन चाहती है, न कि जाति और परिवार के नाम पर राजनीति। परिवारवाद को लेकर भी ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति में कुछ दल केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने में लगे। तो आइए आपको दिखाते कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा। अखिलेश यादव जी दिन में सपने देख रहे हैं। उनको अच्छी तरह पता है कि समाजवादी पार्टी की गुंडई, अराजकता और जंगल राज को आज भी उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। बागपत के लोगों को अच्छी तरह याद होगा जब जब सपा सूबे में सत्ता में रही है, कानून व्यवस्था, जंगल राज पर हमेशा जनता दुखी रही है, कष्ट में रही है। बहू बेटी की इज्जत आबरू खतरे में रही है। प्लाट, मकान, दुकान कब्जा करने वाले सक्रिय रहे हैं। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आप जानते हैं बागपत हो या पूरे प्रदेश का कोई जिला, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश, आप देखते हैं कि जिस ढंग से सड़कों का जाल बिछाया गया है, बिजली राउंड द क्लॉक मिल रही है। हमें अच्छी तरह याद है 17 से पहले, आप भी इस बात को समझते हैं, एक हफ्ता दिन में बिजली मिलती थी, एक हफ्ता रात में मिलती थी। अब लगातार सभी जिलों को बराबर बिजली मिल रही है। लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में हमारी सरकार ने कामयाबी हासिल की है और पूरा प्रदेश आम जनमानस जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के साथ। डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी की उम्र का जिक्र करते हुए तंज कसा है और कहा है कि अब कांग्रेस की कमान अगली पीढ़ी को सौंपने की तैयारी हो रही। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में प्रियंका गांधी के बेटे बेटी ही पार्टी की कमान संभालेंगे। वहीं समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव के बच्चों को भविष्य का नेता बताया जा रहा है। ब्रजेश पाठक ने कहा है कि ये है परिवारवाद की राजनीति, जहां पार्टी नहीं बल्कि खानदान अहम होता है। इसके उलट उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली की सराहना की। डिप्टी सीएम ने कहा है कि भाजपा में किसी का भविष्य उसके सरनेम से नहीं होता, बल्कि मेहनत से तय होता है। यहाँ एक सामान्य कार्यकर्ता भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। उन्होंने शिवसेना और एनसीपी को भी परिवारवादी राजनीति से जुड़ा हुआ दल बताया। अपने संबोधन के दौरान डिप्टी सीएम ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई रफ्तार पकड़ी है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि डबल इंजन सरकार का असर साफ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम हुए हैं। उन्होंने बताया है कि प्रदेश में अब तक 81 मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं। जल्द ही बागपत में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं को बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाएं मिलेंगी। तो कुल मिलाकर बागपत की धरती से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का ये बयान साफ संकेत देता है कि 2027 की
चुनावी जंग से पहले सियासी पारा लगातार चढ़ने वाला है। एक तरफ भाजपा विकास और कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष पर जातिवाद और परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले महीनों में ये राजनीतिक बयानबाजी किस दिशा में जाती है और जनता किसके तर्कों पर भरोसा जताती है। तो ऐसे देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।